सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। प्रोटेस्ट में आने की क्या उद्देश्य था? सर मेरा नाम है अजय बेनीवाल ओके। और हम टीचिंग करियर में हैं पिछले 15 सालों से। ओके। पिछले 15 सालों में हमने ऐसे 4-5 प्रोटेस्ट देखे जहां बच्चों का सरकार सुनती ही नहीं है। कभी एग्जाम गलत हो जाता है, सेंटर 250-250 400-400 किलोमीटर दूर है। अब ये बताओ सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करने वाला कौन है? आप उठा के देखोगे ना डाटा, मजदूर का बच्चा या किसान का बच्चा 10-10% ब्याज पे उठा के वो कोचिंग की फीस भरते हैं। बच्चा वहाँ पढ़ता है 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को हटा दो, रूरल एरिया में लाइट ही नहीं है, बच्चे को दिए की रोशनी में पढ़ना पड़ रहा है। अब बिहार में जाओगे ना, बहुत सारे बच्चे तो जमुना पे पढ़ते हैं या रेलवे स्टेशन में बैठ के पढ़ते हैं। अब उस बच्चे का फॉर्म भर दिया, सब कुछ आ गया। मैं रहता हूँ बिहार में, अब भाई मेरा पेपर आया है राजस्थान, मैं रहता हूँ राजस्थान, मेरा पेपर आ गया अंडमान निकोबार, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है जाने के, तो मैं जाऊंगा कैसे? अब मैं सेंटर पे गया, सेंटर पे जाने के बाद पता चलता है बच्चों को कि उसका सेंटर कहीं और है, सेंटर बदल दिया सुबह सुबह। बच्चों को पता नहीं चला, बच्चों को नहीं पता चला। अब सेंटर वहां से भी 150 किलोमीटर दूर है, कैसे जाएगा? दूसरी बात, जहां तबेले है ना सर, झुग्गी झोपड़ियों जैसी जगहों पर लोगों ने ना सेंटर ले रखे हैं ऑनलाइन के, धंधा चला रखा है। खुल के बोल रहा हूँ, बिल्कुल धंधा चला रखा है। ऐसी जगह पे आप सेंटर दे रहे हो। आप ये बताओ, कभी यूपीएससी में आईएएस का सेंटर पे आज तक गड़बड़ हुई? एनडीए के सेंटर पे गड़बड़ हुई? सीएपीएफ के सेंटर पे गड़बड़ हुई? सीडीएस पे सेंटर पे गड़बड़ हुई? साल में 2 बार पेपर लेता है एनडीए सीडीएस, एक गड़बड़ नहीं होती। एक दिन पेपर होता है, एक रिजल्ट आता है, पेपर आउट होता है ना पेपर आउट होता है। इनका एक पेपर क्यों नहीं हो सकता? 12वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, उससे ज्यादा बच्चा पढ़ता होगा ना स्कूल में, जितना बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं बैठता। सीबीएसई का पेपर भी तो देते हैं, डिफरेंट बोर्ड का पेपर देते हैं, क्यों नहीं हो सकता एक पेपर? अच्छा, तो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, टीचर्स पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद भी एसएससी कान में कोई जू नहीं रहेंगी जाकर के, उसके बाद भी आपको रेंगी है बस, रेंगी है। हाँ। हम करेंगे, हम इस पे विचार कर रहे हैं। रेंगे है। पता क्या हुआ है, जीएस के क्वेश्चन में रीजनिंग का ऑप्शन आया है। हाँ, क्वेश्चन ऊपर जीएस का, नीचे 4 ऑप्शन रीजनिंग के, कि कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ बैल मेज हैं। और इसमें रीजनिंग का ये सिलोगिज्म का चैप्टर है। मैं सुनील कुमार गुप्ता हूँ, मैं जीएस पढ़ाता हूँ, पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुखर्जी नगर में ही पढ़ा रहा हूँ। और मैंने देखा है कि बच्चे कितनी परेशानी से 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं। उन्होंने अपने सारे सपनों को अपने इन सब चीज़ों में लगा रखा है, अपने माँ बाप के, अपने परिवार के, अपने देश, हर कोई देश के लिए अच्छा काम करना चाहता है। ये सारे जितने बच्चे हैं, जितने भी टीचर्स यहाँ पर आए हैं, वो कभी भी एंटी नेशनल नहीं हैं, सब देश के साथ खड़े हैं। लेकिन देश में जो सिस्टम है वो उनको परेशान कर रहा है। अब आप सोच लीजिए, कोई भी पढ़ा लिखा जो यहाँ पर टीचर है वो क्या देश के खिलाफ खड़ा होगा? फिर उसके खिलाफ लाठीचार्ज हो रहे हैं। और जब सिस्टम बदलने की बात आई, कहे हमने सिस्टम बदलेंगे, और वो सिस्टम बदल के फिर वहीं पर आ गया, और वही सेंटर दूर दूर जाना, वही बच्चों को परेशान करना। नीचे चल रहा है आटे चक्की की और ऊपर सेंटर है, बच्चे क्या करेंगे? एक लड़की को सेंटर में सुपरिटेंडेंट बनाया गया था, वो रील बना रही थी। और इवन ऐसा कहा गया कि हमारे यहाँ जो सेंटर पे जो बच्चे लगाए जाएंगे, जो लोग लगाए जाएंगे, बहुत क्वालिफाइड होंगे। वो इसमें से एक लड़की वहीं पर सेंटर पे एग्जाम दे रही है। अब एग्जाम दे रही है और वो सेंटर को चेक कर रही है, वो कितना विश्वास दिला पाएगी? कैसे वो खुद गड़बड़ करेगी? ये तो आपकी डिमांड ये भी है कि सीजीएल और सीएचएसएल का जो एग्जाम होने वाला है सितंबर में, वो कैंसिल हो या वो फिर? सर वो बिल्कुल पोस्टपोन्ड हो। सरकार पूरी तरह इंश्योर दे, साइन करके दे कि अब गड़बड़ नहीं होगी, धांधलेबाजी नहीं होगी, और वेंडर चेंज होगा। वेंडर चेंज होना यहाँ कंपलसरी है। वेंडर ने ही सारा काम खराब किया है यहाँ पर। वेंडर तो पहले ही ब्लैक लिस्टेड है किसी एक इंस्टीट्यूशन में, ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड वेंडर है ये। जिस वेंडर को सर ये नहीं पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में सिलेबस में मैथमेटिक्स मेंशन नहीं है, और वो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे सर कह रहे थे सेंटर की बात, सर सेंटर तबेले में भेजे गए। अब आप बताइए, ये स्टैंडर्ड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक्सपेक्टेशन किया हुआ था क्या एसएससी से? सर जो भी सिस्टम है वो जल्दी से सही होना चाहिए। यही मांग है, यही आंदोलन है, यही महाआंदोलन है, और यही जन जागृति आंदोलन है। शिक्षक को भिक्षक ना समझा जाए। सर शिक्षक साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण दोनों इसकी गोद में पलते हैं। जब हम क्लासरूम में बैठकर निर्माण करा सकते हैं, तो बच्चों के साथ खड़े होकर सर सिस्टम को बदलने के लिए प्रलय भी ला सकते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। इसी बात मैं कहूँगा, ये जितने बच्चे बैठे हैं ना, उनको राजनेताओं आपसे ज्यादा राजनीतिक का ज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वो बच्चे। मैं आपसे शर्त लगा देता हूँ, 90% देश के नेताओं के हाथ में एक पेपर कंडक्ट करवा दो,
और एक तरफ इन बच्चों को पेपर कंडक्ट करा दो, अच्छा। ये उनकी कुर्सी छीन लेंगे। तो विपक्ष के नेताओं का क्या सपोर्ट है, वो आज के सर- सिस्टम में आने वाले हैं, आज के प्रोटेस्ट में? सर कुछ लेना पक्ष विपक्ष यहाँ कुछ नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, ये सब एक ही थाली में शाम को बैठ के खाना खाते हैं, एक ही थाली में बैठ के शाम को चाय पीते हैं। ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए सब अलग अलग है, परंतु ये सब एक है। इन्हें आम जनता के खून को चूसने की आदत है। अच्छा, सब बराबर। मुझे एक चीज जाननी है कि इंडिया में तमाम एग्जाम होते हैं, एसएससी का, सीजीएल का, यूपीएससी का, एनडीए का, इन सब के लिए आपकी मतलब इस तरीके से सोचा है कि एक बड़ी एजेंसी हो जो अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से, बेहतर तरीके से एग्जाम करा पाए? सर जैसे यूपीएससी अपने एग्जाम कराती है ना बेहतर तरीके से, ठीक है ना, ऐसे ही एक एजेंसी बननी चाहिए जो यूपीएससी के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग एग्जाम जितने भी हैं वो करा सके, कंडक्ट कर सके, बस। और मैं तो ये कहूंगा उसकी मैनेजमेंट भी, क्यों सर, उसकी मैनेजमेंट भी ना 90% यूपीएससी अपने हाथ में रखे। आप ये चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम कराए? नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी पे लोड बहुत है, बट यूपीएससी उसकी मैनेजमेंट के हिस्से को रखे। सर बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी तो है जिसपे हैंडल गवर्नमेंट भी करती है, तो यूपीएससी क्यों नहीं कर सकती उस बोर्ड को हैंडल? कुछ पोर्शन तो कर ही सकती है यूपीएससी भी हैंडल। जब यूपीएससी अपना एग्जाम बहुत अच्छे से कंडक्ट करा सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाकी एग्जाम में अगर वो डायरेक्शन तो दे सकती है, स्ट्रिक्टली डायरेक्शन तो दे सकती है। सर वेंडर को इतना दे दे कि अगर एक गड़बड़ हुई ना, तू ब्लैक लिस्ट नहीं, तेरी सारी संपत्ति सरकार की है, तब होगा यहाँ पर रिफॉर्म।